किसान दोस्तों, देखो हमारा मार्च का महीना बीतने वाला है और अप्रैल आने वाला है। हमारे खेत बहुत सारे खाली हो गए हैं, कुछ 2-4-6 दिनों में खाली हो जाएंगे। तो हम इस समय कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगा करके काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की रोपाई करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि हमको खेत की गहरी जुताई करना चाहिए और फसल अवशेष कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छी से जुताई करने के बाद हमको उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो गोबर की सड़ी हुई खाद है अथवा कंपोस्ट अथवा वर्मी कंपोस्ट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी फसल को ग्रोथ तो देते ही हैं, साथ में हमारी फसल में रोग रोधक प्रति क्षमता को भी बढ़ाते हैं और पानी धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी फसल काफ़ी हरी भरी बनी रहती है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमको कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जब हमारा खेत अच्छे से तैयार हो जाए तभी हमको सब्जी वर्गीय फसलों का प्रयोग बिजाई के लिए करना चाहिए। जो सब्जियां हमारी जनवरी में फरवरी में लगाई गई थी वो काफ़ी हद तक इस समय फल दे रही हैं और बाज़ार में आ रही हैं, लेकिन जो इस समय हम सब्जियों को उगाएंगे वो हमारी बरसात में जाएंगी और बरसात में ऐसा समय आता है कि काफ़ी सब्जियां जो हमारी इस समय हैं वो समाप्त हो जाएंगी और रेट भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर हम भिंडी की खेती इस समय कर सकते हैं, क्योंकि जो इस समय भिंडी आ रही है वो बाहर से आ रही है और अपने यहाँ भी जो भिंडी थी वो भी बाज़ार में आने लगी है। जब तक हमारी भिंडी जो इस समय बिजाई करेंगे वो आने वाली होगी, तब तक ये भिंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी। जो इस समय भिंडी का रेट है वही भिंडी का रेट हमको आगे मई और जून एवं जुलाई तक मिलता रहेगा और काफ़ी अच्छा रेट हमको इससे प्राप्त हो जाएगा। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी का ही बीज का हमको प्रयोग करना चाहिए एवं भूमि का ऐसा चयन करना चाहिए जहाँ जल भराव की समस्या ना आती हो। बरसात वाली भिंडी जो हमारी होती है उसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरे नंबर पर हम धनिया की खेती कर सकते हैं। यदि हमको अपनी खेती से अच्छा पैसा लेना है, अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि धनिया की खेती बरसात के दिनों में करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इस समय हम जो धनिया की खेती करेंगे उसका जमाव थोड़ा कम होता है। अगर अच्छे ढंग से उसका हम जमाव कर लेते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक से उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो इस समय भी धनिया की जो उगाव की क्षमता है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो धनिया की खेती हमको अवश्य करना चाहिए, चाहे थोड़े ही क्षेत्र में करें, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा हमको मिल जाता है। धनिया के बाद हम करेले की खेती कर सकते हैं। करेले से काफ़ी अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो इस समय करेला आ रहा है वो भी काफ़ी महंगा और जो इस समय हम लगाएंगे उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा और अच्छा रेट भी देगा। तो हम करेले की खेती कर सकते हैं और बीच में जो हमारी लाइन के बीच में जगह बची होती है उसमें हम प्याज लगा सकते हैं, धनिया की बिजाई कर सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी आमदनी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगली सब्जी के रूप में हम बैंगन की खेती कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हमको उत्पादन देने वाला एक पौधा होता है। एक पौधे से लगभग हमको 70-75 किलो तक का उत्पादन मिल जाता है। 10 रुपया किलो भी एक बिक जाता है, तो काफ़ी अच्छा रेट हमको इससे प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हम अगली सब्जी के रूप में लौकी की खेती कर सकते हैं कि लौकी की खेती की भी अच्छा मांग रहती है और जब ये लौकी हमारी थोड़ा उत्पादन कम देने लगती है तो जो इस समय लगाएंगे वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने लगती है और इसकी मांग भी 12 महीने बनी रहती है और इसमें खर्चा भी काफ़ी कम लगता है। इसी के साथ में हम पालक की खेती कर सकते हैं। जो हमारे बीच में लौकी के बीच में जब हम जो जगह छोड़ते हैं उसमें हम पालक लगा सकते हैं और जो हमारा 3-4 भी कटाई हमको मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा लाभ इससे भी मिल जाता है। इन सब्जियों के अलावा हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर तो इसमें काफ़ी ख़राब रेट मिल रहा है, लेकिन इस समय जो हमारे किसान ऊब जाएंगे, इससे काफ़ी परेशान हो जाएंगे, इसको नष्ट कर देंगे, उसके बाद इसका रेट देखिए कितना हाई फाई जाएगा। यदि हम इस समय टमाटर की रोपाई कर लेते हैं तो इसका अच्छा रेट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और अगली सब्जी के रूप में खीरे की खेती कर सकते हैं, क्योंकि खीरे की मांग 12 महीने रहती है और इसी के साथ में तोरी है, इसकी खेती भी कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब्जियों में से कई सब्जियों को हम उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।